जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफला एकादशी के व्रत की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। इसका श्रवण करने मात्र से हमें महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मानव का जीवन सफल हो जाता है। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत को करता है, एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, उन सब का ही कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का जीवन सफल होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत को रखने की विधि क्या होती है, हमें कैसे संकल्प करना चाहिए, ये सब हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हमने एकादशी के व्रत की विधि को, कैसे हमें व्रत को करना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए और एकादशी व्रत की आरती, ये सब हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम व्रत कहा गया है। सब व्रतों का राजा एकादशी व्रत को माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, उसके जीवन में तरक्की होती है और साथ ही कार्यों में सिद्धि भी होती है। तो आइए दोस्तों, श्री हरि को प्रणाम करते हुए हम सफला एकादशी महात्म्य का श्रवण करते हैं। ओम गम गणपतिये नमः। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपिता जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री लंबोदर गजपदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। ओम गम गणपतिये नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज सफला एकादशी महात्म्य। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है सफला एकादशी। अर्जुन बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत की विधि क्या है? ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण भगवान हैं। इस एकादशी का व्रत हमें विधि अनुसार करना चाहिए, जो कि शास्त्रों में बताई गई है। और श्री नारायण जी की सफला एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्पण करने चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक इस नाम का जो पुत्र था, वह बहुत महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन, वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी में अपना अत्याचार मचा दिया और प्रातः काल में पहरेदार उसे पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। और इसी जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन
वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया, क्योंकि अब लुम्पक की ऐसी अवस्था हो गई थी, ना तो उसके पास कुछ खाने को था ना पहनने को था। तो निर्वस्त्र होने के कारण सर्दी के मारे ठिठुर कर वह जम गया, उसका शरीर मूर्छित हो गया और शीत के कारण वह रात्रि भर सो भी न सका, तो उसके हाथ पैर भी जकड़ गए। उस दिन उसकी वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में वह चल पड़ा। क्योंकि उसके शरीर में आज शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वह उस दिन जीवों को मारने में भी असमर्थ था। इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों का मैं क्या करूं, इन्हें आप ही ग्रहण करो, आपका ही पेट भर जाए वही बहुत है। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी न आई, तो उसका जागरण भी हो गया। उस महापापी के इस व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू उठ और अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। अब शुद्ध सात्विक जीवन जीते हुए राज्य भोग करो। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता को कह सुनाई। पिता ने भी इसे भगवान की आज्ञा जानकर संपूर्ण राज्य अपने पुत्र को दे दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण भगवान के परम भक्त बन गए और वृद्धा अवस्था आने पर वह भी अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में उसे परम पद की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सफला एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। एक एकादशी व्रत के अनजाने में भी करने से बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। लुम्पक जैसे महापापी का भी भगवान ने उद्धार किया। तो दोस्तों, श्री हरि के प्रिय इस व्रत की महिमा अनंत है। आप सब पर एकादशी माता की कृपा बनी रहे, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सबका जीवन सुखमय रहे, आनंदमय रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।